हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव DIY विथ रेनू। तो जन्माष्टमी काफ़ी करीब आ चुकी है, इसीलिए मैंने बनाया है इस बार अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारा सा झूला। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं हमारे लड्डू गोपाल के लिए ये झूला। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये एक फ़ोन का डब्बा और कुछ स्क्वायर स्टिक्स। तो यहाँ पे 4 स्टिक मैंने सेम साइज़ के कट करी है और एक उससे थोड़ी सी छोटी करी है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्राउन एक्रिलिक पेंट और मैं इन सारी स्टिक को इस तरीके से पेंट यहाँ पर कर लूँगी। तो जब तक ये सूख रही है फिर से हमने ले लिया है ये बॉक्स और इसे सबसे पहले ये खुल जाएगा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे सेलो टेप से पीछे की तरफ इस तरीके से सिक्योर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ले लिया है ये बांधने का क्लॉथ। फेस्टिव सीज़न है तो ये बांधने का क्लॉथ इस थीम के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट रहेगा और मेरे पास ये अवेलेबल था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बांधने क्लॉथ और मैंने ये पूरे ये जो बॉक्स है उसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से इसे कवर कर लिया है। तो जितना साइज़ मुझे रिक्वायर्ड था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है और बाकी का पोर्शन मैंने यहाँ पे हटा दिया है और इस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर मैंने स्टिक कर लिया है। अब इस क्लॉथ के अनइवन पोर्शन को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये लेस। तो ये मैंने अपने पिछले जन्माष्टमी के झूले में भी इसी लेस का यूज़ किया था। अब मैं दोबारा ही इसे रीयूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लू लगा लिया है, आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो बट उससे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से चारों तरफ से मैंने ये लेस यहाँ पर स्टिक कर दिया है, तो जिससे इसका अनइवन पोर्शन भी हाइड हो गया और जो छूटा हुआ कपड़ा कहीं कहीं है वो भी इस लेस की वजह से छिप गया। तो ये लास्ट का कॉर्नर खुल ना जाए तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैंने इसे सेलो टेप से सिक्योर कर लिया है, बाद में मैंने इसे निकाल दिया है। अब ये जो स्टिक है इनको मुझे इस पे झूले पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले इससे मैं डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये गोटा पट्टी वाली लेस रखी हुई थी, तो इसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से सबसे ऊपरी पोर्शन पर बस मैंने ग्लू लगाया है, अच्छे से इसे स्टिक कर लिया और फिर बाद में इसी लेस को मैंने इस स्टिक पर लपेट लिया है। तो इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मानो एक बांसुरी के जैसे ये लग रही थी। तो इसी तरीके से मैं अपने चारों पांचों जितनी भी मेरी स्टिक लगने वाली हैं मैंने सभी को इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है इस गोटा पट्टी लेस के साथ। तो देखिए हमारी सिंपल सी स्टिक कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम इस बॉक्स में होल करेंगे ताकि जो स्टिक्स है मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर सकूं। तो ये मेरे पास एक क्या कहते पता नहीं मुझे, पर ये हमारे घर में इससे हम चाकुओं पे धार लगाते हैं। तो इसे मैंने गरम कर कर इस तरीके से इस पर होल कर लिया है। अब चारों स्टिक को मैंने यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है और अब इसे थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए मैंने इसे ग्लू की हेल्प से इस तरीके से ट्रायंगल बनाकर स्टिक कर लिया है और इस ट्रायंगल के ऊपर जिस पे हम ये झूला हैंग करने वाले हैं उसे भी मैंने ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लिया है और इसे मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया है ताकि ये अच्छे से मजबूती के साथ स्टिक हो जाए। और ये जो स्टिक है वो अपने डब्बे से हिले ना, तो मैंने यहाँ पे नीचे नीचे भी पोर्शन पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ग्लू डाल दिया है। तो सेकेंड डे ये देखिए सूख कर कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो हमारा लगभग हाफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे रियल जो झूला है उसकी हैंगिंग बनानी थी, तो इस तरीके से मैंने ये मोती वाली लेस का यूज़ किया है और एक कार्डबोर्ड पर इस तरीके से सर्कल यहाँ पे कट कर लिया है। तो इसे थोड़ा सा इजी और बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फोम वाली इस तरीके से शीट का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई क्लॉथ भी स्टिक कर सकते हो, बट ये मुझे ईजी लगा और मेरे पास ये रखा हुआ था तो इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया है। तो बस मैंने पीछे से इसका स्टिकर निकाला और इसके ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दिया। तो काफ़ी इजीली मेरा ये झूले का जो सिंहासन है ये बनकर रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने इसे कट नहीं किया है, इसके एजेस को, इसमें ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ था तो इस तरीके से मैंने प्रेस करके इसके कॉर्नर पर स्टिक कर दिया है। अब ये कॉर्नर दिखने में इतने ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो इसे भी हाइड करने के लिए और ब्यूटीफुल सा एक लुक देने के लिए मैं इस पर भी लेस ऐड करूँगी। बट ये जो मोती वाली लेस है इतनी बड़ी तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो इसको मैंने इवनली हाफ पोर्शन में इस तरीके से कट कर लिया है। तो इसे कट करते समय मैंने झूले पर भी इस लेस को
फिक्स करके देखा था कि मुझे ये कितनी लंबी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट भी कर लिया है और दोनों ही लेसेस को जिस पे मुझे झूला हैंग करना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया था। तो ये जो स्टिक मैंने यहाँ पे स्टिक करी थी वो थोड़ा और मज़बूत रहे, तो इस तरीके से मैंने गोटा पट्टी वाली लेस से इस तरीके से इसे यहाँ पर बांध दिया है। जैसे हम टेंट वगैरह लगाते तो किस तरीके से हम बांधते हैं, उसी तरीके से मैंने दोनों ही साइड को यहाँ पर बांध लिया है। अब ये जो मैं यहाँ पे ये रोप है, ये जो इसे मुझे हैंग करना है, तो इसे भी मुझे फिक्स करने के लिए तो यहाँ पर मैं फिर से गोटा पट्टी वाली लेस का यूज़ करके ऊपर वाले पोर्शन को अच्छे से बांध रही हूँ ताकि अपने प्लेस से हिले ना और अच्छे से बंधा भी रहे। तो देखिए मेरी दोनों ही जो सरिया है, आप इसे रस्सी वगैरह कह सकते हैं, ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलिए इनके सिंहासन को डेकोरेट करते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास पिंक कलर की एक झालर वाली लेस रखी थी, तो चारों तरफ से इस सर्कल के मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से स्टिक कर दिया है। इसकी बैक साइड वाला पोर्शन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर एक चार्ट पेपर पर एक सर्कल कट कर इसके बैक वाले साइड को भी इस तरीके से हाइड कर दिया है ताकि दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। तो देखिए हमारा ये सिंहासन भी लगभग बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने जिस तरीके से हमने बॉक्स पे होल किया था उसी तरीके से मैंने इस वाले सिंहासन पर भी इसी जो मेरे पास ये धार रखने वाला ये जो औजार था इसी से मैंने इस पर होल कर लिया है। अब ये मोती की जो लेस है इसे इंसर्ट करना भी बिल्कुल इजी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़क है और ये होल में बस थोड़ा सा प्रेस करने से अंदर की तरफ इजीली चली जाएगी। तो यहाँ पे किसी नीडल का यूज़ नहीं करना है आपको, नॉर्मली बस इस लेस को थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये इजीली इस होल में फिक्स हो जाएगी। तो जितना भी साइज़ चाहिए था अच्छे से मैंने इसे मेजरमेंट कर लिया है और फिर पीछे दोनों ही लेस को इस तरीके से पकड़कर मैंने गोटा पट्टी वाली लेस से इसे भी बांध लिया है और एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ पर मैंने सीज़र की हेल्प से कट कर लिया है। बट बांधते वक्त मैंने दोनों ही साइड का अच्छे से लेस पे मेजरमेंट करने के बाद ही इसे कट कर लिया है। अब इसे झूला झुलाने के लिए भी मुझे एक हैंगिंग चाहिए था, तो मेरे पास कुछ मोतियाँ रखी थी तो मैंने इसे धागे में पिरोकर इस तरीके से इस पर सुई की हेल्प से इसे फिक्स कर दिया है। तो हमारा ये झूला भी बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपके पास डेकोरेट करने के लिए कोई चीज़ है तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ये जो हैंगिंग वाले प्लांट्स होते हैं इस तरीके के मैंने उसमें से ये एक थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया और ये रक्षाबंधन पे इस तरीके की राखियाँ, तो मैंने इसको इस तरीके से इस पर डेकोरेट कर दिया। तो जैसे कदम का पेड़ होता है, मैंने बचपन में एक कविता हमारे स्कूल में थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना ये झूला रेडी कर लिया है और मेरे लड्डू गोपाल को इस पर बिठा दिया है। तो देखिए बनने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वाला बिना डेकोरेशन के भी झूला यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है और डेकोरेशन करने के बाद भी ये कैसा लग रहा है दोनों ही लुक मैंने शेयर किए। तो चलिए देखते हैं।